बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके जो सवालात हैं हारून साहब के नाम, वो सवालात हारून साहब से पूछेंगे। इस वीडियो में शुरू में बता देते हैं कि किन सवालात के जवाबात हम हारून साहब से लेंगे। नाम मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन पहला सवाल जिन्होंने पूछा कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे ठीक किया जाए, तमाम इदारों में करप्शन है, इसका कैसे ख़त्म हो सकता है। दूसरा सवाल, इसराइल फ़लस्तीन में ज़मीनी रास्ते से दाखिल हो रहा है, उनके क्या इरादे हैं। फिर पाकिस्तान में 2.5 साल में इमरान अकबर साहब का सवाल है कि 2.5 साल में एहतजाज होते रहे, क्या आप तक बदला है, हारून साहब क्या समझते हैं। शाहजेब कुरैशी साहब का सवाल है कि इमरान खान साहब ने अभी तक तो कोई तहरीक का खुद भी जेल से ऐलान नहीं किया, तो कब तक कर सकते हैं। मुदस्सिर हसनी साहब का सवाल है कि पाकिस्तान में किस तरह की जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए और जो इस्टेब्लिशमेंट के एक तसल्लुत में है अदलिया, कैसे इसको आज़ाद कराया जा सकता है। राजा उमर साहब का है कि पाक भारत कशीदगी की फ़िज़ा अभी तक बरकरार है, तो इसमें पीटीआई एहतजाज करेगी तो वो गैर मौसर तो साबित नहीं होगा। और मियाँ उस्मान साहब का लाहौर से सवाल है कि हारून रशीद साहब इमरान खान साहब से जाकर क्यों नहीं मिलते। आखिरी सवाल से शुरू करते हैं कि जेल में जाके आप क्यों नहीं इमरान खान साहब से नहीं, वो कोई वजह नहीं है। बात यह है कि मुझे एक प्रॉब्लम है, पट्ठों में खिंचाव का थोड़ा सा, तो मैं बहुत देर खड़ा नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात ये, मैं चला भी जाऊँ तो वो मुझे मिलने नहीं देंगे, इसके कोई सवाल ही। तीसरी बात यह है, वहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं और लोग भी मौजूद होते हैं, उन्हें क्या मशवरे दिया जा सकता है। जो मशवरे अदरवाइज़ दिए जा सकते हैं वो हम पार्टी के लीडरों को देते ही हैं और लोगों को भी देते हैं। और जो हम समझते हैं कि किसी मामले में पार्टी गलती कर रही है या कारकुन को गलती कर रहे हैं, मिसाल पे तो पे गैरतुरी नाशाइस्तगी के साथ तनकीद करते हैं, तो उसे मिलने का अगर कोई ख़ास फ़ायदा होता तो मैं ज़रूर जाता, और अगर मिलने का इम्कान हो तो चलिए 2 घंटे में खड़ा भी हो लूँगा। एक दफ़ा जद्दा में फ़्लाइट लेट हो गई थी 12 घंटे, तो वो खड़ा होना ही पड़ा, तो खड़ा हो ही लेंगे। लेकिन वो मुझे नहीं मिलने देंगे, ना मुझे मुल्क से बाहर जाने देंगे, ना मुझे उनसे मिलने देंगे। दूसरा सवाल सर ये है कि इस वक्त भी जो टीवी चैनल्स पे हम देखते हैं, ये हुकूमत ने जो माहौल बनाया हुआ है, अभी तक वो पाक भारत जंग की इन्वायरमेंट को उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। तो इसमें सवाल है राजा उमर साहब का कि पीटीआई एहतजाज करेगी तो क्या वो मौसर साबित होगा या। बिल्कुल मौसर साबित होगा। ये 2 अलग अलग मामलात हैं। इंडिया है, इंडिया के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। चंद गिनती के जो अहमक थे वो खामोश हो गए हैं। इंडिया के मामले में को क्या हम इंडियन को इंडियन आर्मी को वेलकम कर सकते हैं? ये हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं इस करदू से, तो ये किसने आज़ाद कराया था शुमाली इलाका? कश्मीर किसने आज़ाद कराया था? फौज तो नहीं थी, आम पाकिस्तानियों ने आज़ाद कराया था और खुश दिली से आज़ाद कराया था। ये नहीं कि किसी ने उनको कोई ओहदों की उम्मीद थी या मनासब की उम्मीद थी। तो वो जो है अपना, वो बस बेसिक सवाल ही मैं भूल गया। ठीक। कि कशीदगी का माहौल अभी तक अच्छा, बरकरार वो है। ये 2 अलग अलग चीज़ें। इंडिया के खिलाफ कौम मुत्तहिद है, इसकी आप फिक्र न करें। और कौम को ये समझ आ गई, अल्लाह ताला समझाता है वाक़यात से, ये कुदरत का तरीका है, वो अपनी निशानियां ज़ाहिर करता है। अगर कोई अंधा ना हो तो इन वाक़यात से उसको खुदा का वजूद समझ में आ सकता है, उसके कुदरत कामला भी समझ में आ सकती है। कैसे जहाज़ गिरे, कभी 5-0 भी किसी जंग में हुआ है? ये इस तरह तो यूक्रेन में भी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। यूक्रेन का और उसका क्या तनासब है रूस का? तो ये उस पे तो कौम मुत्तहिद है। रह गई कौम की आज़ादी का मसला, अदलिया के बहाली, सिविल सर्विस और ये पटवार का मसला और ये FBR और वगैरह वगैरह तब्दीलियाँ, ये और कौमी आज़ादी और लोगों का अपना एक अक्सरियती पार्टी को इक़्तिदार मुंतकिल करना, ये अपनी जगह एक इशू है। तो लोगों की तवज्जो उस तरफ ज़रूर होगी, थोड़ा सा असर शायद कम हो, लेकिन ये दोनों चीज़ें पैरेलल होनी चाहिए। यानी इंडिया के ख़िलाफ़ तो जो कुछ भी किसी से हो सके, अगर मसलन कौम ये फ़ौज ये कहे कि खुदा न खास्ता हालात ऐसे हो जाएं कि भाई माली हालात की ज़रूरत है, लोग कुर्बानी दें और अपनी आमदन 1 हफ़्ते की आमदन दे दें, 2 हफ़्ते की आमदन दे दें, ये इतनी दे दें जो दे सकते हैं जिनके बसात में, तो खुश दिली के साथ, इसलिए कि ये जहाद है। हम इंडिया के मुसलमानों जैसी अपनी हालत तो नहीं चाहते। हम मकबूजा कश्मीर वाली सूरत हाल में तो हम ये तो नहीं चाहते जो बांग्लादेश के साथ वो, खुदा का शुक्र है उनकी जान छूट गई। तो ये 2 अलग अलग इशू हैं। ना कौमी आज़ादी पे जो माफियात मुसल्लत हैं ना उनको कबूल किया जा सकता है,
ना हारे हुए लोगों की हुकूमत को कबूल की जा सकती है। रह गया इंडिया। इंडिया पाकिस्तान के वजूद का ख़ात्मा चाहता है, वो हमें ग़ुलाम बनाना चाहता है, वो बामियान तक का इलाका चाहता है। और खुदा न खास्ता ये अफ़गानों को भी समझ में आ जाएगी और ईरानियों को भी समझ में आ जाएगी अगर कभी ऐसा हुआ। होगा नहीं ऐसा इंशाअल्लाह। जब तक इसराइल ख़त्म नहीं होता, पाकिस्तान का वजूद, इसराइल का वजूद पाकिस्तान के वजूद की ज़मानत है। ये अल्लाह के रसूल ने कहा है कि यहीं से लोग जाएंगे हिंद के मुसलमान। तो हिंद के मुसलमान हम हैं, फ़ौज हमारी है। इंडिया में तो कोई मुसलमानों की फ़ौज नहीं है। तो ये दो अलग इश्यूज़ हैं, इनको दो अलग अलग देखना चाहिए। शाहज़ेब कुरैशी साहब का सवाल ये है कि इमरान खान साहब खुद अभी तक कोई कॉल अगली नहीं दे रहे। अच्छा, इस पे सर बहुत डिस्कशन होती है कि इमरान खान अपनी रिहाई के लिए तो कभी कॉल नहीं देंगे कि मेरी रिहाई के लिए मार्च करो। वो जब भी मार्च की बात करते हैं तो वो मुल्क में आइन की बहाली, अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं। तो सवाल उन्होंने डिटेल तो नहीं लिखी, लेकिन ये सवाल इस तरह का होता है कि इमरान खान तो नहीं कहेंगे कि मेरी रिहाई के लिए आप मार्च करें, लेकिन पार्टी को तो चाहिए कि खुद से फैसला करें कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए मार्च कर रहे हैं। पार्टी की तंजीम अच्छी नहीं है ना जी। अगर पहले दिन से तंजीम पर तवज्जो दी होती, कायदे आज़म क्यों इसरार करते थे? ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। एक तो मकसद के लिए मुत्तहिद होना चाहिए, मकसद के लिए एक यकीन होना चाहिए। तो अभी तो मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि बाद लोगों को यकीन ही नहीं है, और कैसे होगा, क्यों होगा। ओ भाई, दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। तब्दीली जो है वही जो है, जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हरफ महरमाना। करीब तर है नमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है ज़माना। तो वो अपना पार्टी को फैसला करना चाहिए और उसकी हिकमत अमली बनानी चाहिए। सर, इमरान अकबर साहब का सवाल है कि 2-2.5 साल से लोग सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पे आए, सब कुछ किया, तो आप किस तरह से देखते हैं कि क्या बदला है इन 2-2.5 सालों में लोगों के एहतजाज? लोगों के दिल बदल गए हैं। इन 2-2.5 सालों में इमरान खान की पॉपुलैरिटी जिस दिन वो इक़्तिदार से निकाले गए थे तो 70% नहीं थी। अब 70% है। बाद लोग तो कहते हैं इससे भी ज़्यादा है। ये मुझे पता है 4 मुल्कों ने सर्वे कराए, तुर्की ने, चीन ने, अमेरिका ने, सऊदी अरब ने, और चारों का नतीजा एक ही है, 70% पॉपुलैरिटी। बिल्कुल सही। इमरान अकबर साहब का ये सवाल है कि इसराइल जो है वो ज़मीनी रास्ते से भी अब फ़लस्तीन में दाखिल हो रहा है, गज़ा में दाखिल हो रहा है, तो क्या उनके अज़ाइम लग रहे हैं कि वो तो बिल्कुल वहाँ पे उस आबादी को उनके अज़ाइम का तो हमें पता है, ये किसी को पता नहीं है कि अल्लाह क्या चाहता है। देखिए, इसराइल को तस्लीम करने का अरब मुल्कों ने फ़ैसला कर लिया था, ख़ुद सऊदी अरब ने कर लिया था, अमारात ने तो कर ही लिया। वो क्यों रुके हुए हैं? वो फ़लस्तीनी रियासत की वजह से रुके हुए हैं। पाकिस्तान से भी तस्लीम कराना चाहते हैं। उनका फ़ैसला तो हमें मालूम है। हमें ये भी मालूम है कि वो अखबारों में ख़बरें छप रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया में, कि जनाब वो रीफ्यूलिंग करेगा अमेरिका कहता है हम उनकी मदद नहीं करेंगे, वो उसकी एटमी तनसीबात पे हमला करेंगे और फौजी तनसीबात पे, मगर रीफ्यूलिंग हम करेंगे, हवा में जो पेट्रोल भरना होता है, और बम भी उनको देंगे, क्लस्टर बम। तो मगर ये मदद नहीं करो, और वो मदद क्या होती है? लेकिन ये तो सब चाहते हैं। अल्लाह क्या चाहता है? क्या अल्लाह ये चाहता है कि वहाँ से इस्लाम का नाम निशान मिट जाए? ये तो अल्लाह की अहमियत गवारा नहीं कर सकती। और बात यह है कि अल्लाह के रसूल ने जो ये कहा था, ये मुनकरीन हदीस को भूल जाइए। चबड़ मौलवी जो हैं बाज़, जिनके दिमाग में खन्नास है, जो समझते हैं कि हदीस कोई चीज़ नहीं है, हदीस ही सब कुछ है, यानी कुरान करीम है, वो तो अल्लाह का कलाम है, उससे तकाबुल तो नहीं कर रहे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा है कि कुछ लोग वक्त आखिर तक मुसलमान रहेंगे, बेहतरीन मुसलमान ये नहीं रहेंगे। जब अल्लाह के रसूल मुसलमान कहते हैं तो बेहतरीन मुसलमान ही है, और वो बैतुल मक़दस और उसके इर्द गिर्द के लोग होंगे। वो तो डटे हुए हैं, वो तो मायूसी का शिकार नहीं है, वो तो मज़ामत कर रहे हैं, वो तो वहाँ से टलने के लिए तैयार नहीं है। तो इंशाअल्लाह भाई, कुरान मजीद कहता है जो लोग हिजरत करेंगे और जहाद करेंगे वो नाकाम हो नहीं सकते। बिल्कुल सही। नतीजा कभी जल्द निकलता है, कभी ताख़ीर से निकलता है। इकबाल ने कहा था, अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने सदादार अंजुम से होती है सहर पैदा। जब इकबाल ने ये कहा था तो उसके कोई 70-80 बरस के बाद तुर्की में सहर तुलू हुई। वाह 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 वाह। जब इकबाल ने ये कहा था
कि हमाला के चश्मे उबलने लगे, गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, तो डॉक्टर सन याद सन की हुकूमत थी, उसके मुद्दतों के बाद कब आया अपना डेंग शाओपिंग, और हमाला के चश्मे वाकई उबले और गिरा ख्वाब चीनी संभले और सुपर पावर बने। दूर तक देखना होता है, ये बहुत जल्द नहीं होती चीज़ें दुनिया में। दो सवाल हैं आखिरी, उनको मैं मिला के कर देता हूँ। एक मुदस्सिर हसनी साहब का सवाल है, पाकिस्तान में किस तरह की जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, अदलिया हमारी इदारों के तसल्लुत में है, कैसे होगा, फिर मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। और दूसरा एक सवाल कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे ठीक किया जाए, जो हमारे इदारों में इतनी करप्शन आ चुकी है, तो क्या इसका हल है? क्या इनका इसमें करामी है? एक तो मुदस्सिर हसनी साहब है पहले, दूसरा मैं नाम नहीं नोट कर सकता। अच्छा, गुजारे ये है किबला कि ये मसला ये नहीं कैसे होगा। लाहौर में एक साहब हैं, आपके तो अमेरिका में रहते हैं, हारून ख्वाजा उनका नाम है। आज से कोई 25-30 बरस पहले उन्होंने कुछ लोगों को जमा किया। एक तो उन्होंने पंजाब बिजनेस फोरम बनाया, बाद में से पाकिस्तान बिजनेस फोरम में बदल दिया। एक तो उन्होंने वेलफेयर के काम की। उन्होंने 2 सैलाबज़दा इलाकों में 2 देहात बसाए और 750 रुपये महीने पे मलकियत दे दी उनको। यानी 750 रुपये महीना, जो ज़ाहिर किराया भी नहीं हो सकता, एक मकान का किराया का भी 10वां हिस्सा है, और तमाम सहूलियात फराहम कर दी जो मुमकिन थी। गैस तो देहात में नहीं थी, बाकी सब सहूलतें उन्हें फराहम कर दी, और 100% लोग बरसर रोज़गार भी हो गया, ऐसा बंदोबस्त किया उन्होंने। और कई थिंक टैंक हैं और कई दाना लोग हैं, मईशत के बारे में, FBR के बारे में, सिविल सर्विस के बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में, ज़राअत के बारे में, हुकूमतों की तश्कील के बारे में, हर चीज़ पे उन्होंने 25-30 साल काम किया है। वो हज़ारों सफ़ात पर फैले हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। असल बात ये नहीं है कि कैसे होगा, असल बात ये करना नहीं चाहते। इनको अपनी पसंद के जज चाहिए, इनको अपनी पसंद के सिविल सर्वेंट चाहिए, इनको अपनी पसंद के FBR के अफसर चाहिए। मुझे वो एक साहब ने बताया, एक पीपल पार्टी के लीडर थे, उन्होंने एक असेसर वो होता है जो असेस करता है, तय करता है कितना टैक्स लगेगा, उसे 10 लाख रुपए महीने के लेते थे। मैंने पीपल पार्टी के एक मिनिस्टर से कहा कि इसको बात करें, मना करें इसको, तो उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो फिर बड़े रुस्वा हुए, बाद में हारे बहुत बुरी तरह अपने इलाके में। बात यह है कि FBR को तो फ़ौरन तोड़ देना चाहिए, फ़ौरन से मुराद यह कि बंदोबस्त करके 300-400 आदमी चाहिए FBR को। 70% टैक्स तो 300 कंपनियां देती हैं, उसकी जगह इंटेलिजेंस नेटवर्क बेहतर होना चाहिए, और टैक्स का कल्चर आम होना चाहिए, और उसका तरीका यह है कि अमीर लोगों से टैक्स ले जाए, ज़री टैक्स नाफिज किया जाए। सिविल सर्विस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप एक दिन आए और आने से पहले ये बंदोबस्त करें, अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाएं। वो किसी की ज़ाती ज़िंदगी की मालूमात जमा करने के लिए नहीं, किसकी कितनी आमदन है, कौन आदमी कितनी ख़राबी करता है। नीतीश कुमार से मेरी एक बहुत तफसीली मुलाकात है, बिहार के वज़ीर आला थे। इमरान खान ने मुझे बुलाया, अपने कुछ लोगों को और को भी बुलाया, मुझे बुलाया, कहा इनकी बात सुने। उन्होंने बताया जी 6 साल में 4000 करोड़ की आमदन जो थी वो 28,000 करोड़ हो गई। उन्होंने बताया पुलिस को कैसे ठीक किया, उनको पाबंद किया, उनको हर हाल में अदालत में हाजिर होना होगा। सिविल सर्वेंट से कहा अपने एहसास ज़ाहिर करें, जो ज़ाहिर नहीं होंगे हम जब्त कर लेंगे, अपने रिश्तेदारों के वगैरह वगैरह। पॉलिटिशियन से भी यही कहा, पुलिस से कहा आपको हर हाल में दूसरी बार अदालत में हाजिर होना होगा, चाहे कलकत्ता में कोई आदमी हो। चंद सालों में वो जो गुंडागर्दी का गढ़ था, उन्होंने कहा वो मारुति गाड़ी जो है वो भी नहीं कोई ख़रीदता था, लेके पार्क में नहीं जाता था, उसको थोड़ा अपना वो खराशे वराशे उस पर डाल देता था। अब उन्होंने कहा इंदिरा गांधी पार्क में पटना में मर्सिडीज़ गाड़ी पे लोग जाते हैं सैर करने के लिए। जब आप करना चाहते हैं, जब आपकी नीयत नेक है, जब आपका इरादा पुख्ता है, तो अल्लाह ताला आपका मददगार है और रास्ते सब मालूम हैं। ये कोई पामाल, ये ऐसे रास्ते नहीं हैं जो मालूम नहीं हैं। ये दुनिया में कैसे होता है, अमेरिका में कैसे हुआ, बरतानिया में कैसे हुआ, फ्रांस में कैसे हुआ, इटली में कैसे हुआ, सारी दुनिया में जैसे होता है वैसे ही होगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अच्छे लोगों को इनकरेज करें, अच्छे लोगों को अच्छी जिम्मेदारियां दें। और मुझसे आज अगर कोई पूछे
आज तो खैर मुझसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये है कि कल इमरान खान मुझसे पूछे पंजाब का चीफ सेक्रेटरी कौन होना चाहिए, मैं उन्हें बताऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के बाद वो मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। और मुझसे बेहतर लोग मालूमात रखने वाले मौजूद हैं जो एक एक सेक्रेटरी को जानते हैं। इसी तरह पख्तूनख्वा में लोग हैं, अखबार नवीसों से पूछ लो भाई, सिंध में लोग मौजूद हैं, बलूचिस्तान में लोग मौजूद हैं, अच्छे लोगों को इनकरेज करें, बस दैट्स इट। बिल्कुल सही। 9-10 सवाल रह गए, उन पे फिर नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अब फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है? अभी ये तो आपने बता सर दिया कि नहीं हो रहा, सर देखें, तो मजीद कितना अरसा देखें होगा? अभी ये जो नया एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ना कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को झटका लगा है, धचका लगा है और बाकियों की पॉपुलैरिटी बहुत ऊपर चली गई है। 15-20 दिन रुक जाए, पता चल जाएगा। हमें तो आज भी पता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जहाँ आज से 15 दिन पहले खड़ी थी वहाँ से आगे चली गई है, ठीक है, नीचे नहीं आई। 15-20 दिन में क्या होने जा रहा है? नहीं, मैं 15-20 दिन में उन लोगों के, जिन लोगों का ये ख्याल है कि बड़ी इस गवर्नमेंट की और बाकी सब की पॉपुलैरिटी ऊपर चली गई है, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। ओके। सिंध में मामलात बड़े ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, स्पेशली अगर आप वो देखिए कि आसफा भुट्टो के काफिले के ऊपर हमला किया गया। ऐसे ही वो गैर इखलाकी सी चीज़ है, उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट वगैरह जो मर्जी करें, लेकिन किसी गाड़ी के ऊपर हमला करना, पब्लिक सेंटीमेंट ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये मेरा ख्याल है ये विंडो नहीं खोलनी चाहिए। नहीं खोलनी चाहिए, लेकिन सिंध में हालात हाथ से निकल गए हैं, सबके निकलते जा रहे हैं और सिंध गया पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है। अभी देखें ना, उन्होंने अपने MNAs MPs को रोक दिया है कि आपने अंदरूनी सिंध का में ट्रैवल नहीं करना। मुझे एक बात गाड़ियों से नंबर प्लेटें उतार दी गई हैं, घरों से झंडे उतार दिए गए हैं। तो ये हालात तो सिंध में जैसे अभी हालिया एक ज़मीनी इंतखाब भी हुआ था जिसमें वो लालचंद मली साहब, हाँ जी, अब उन्होंने अच्छा मुकाबला किया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट रेगुलर आते हैं, तो मैंने उनसे कहा लालचंद साहब को, मैं कहा जी आपने मुकाबला तो बहुत अच्छा किया, लेकिन हमें जहाँ ये पता था कि आपके वोट ज़्यादा होंगे, ये भी पता था कि आप हारेंगे। रीज़न ये है कि सिंध में एक चपरासी से लेके ऊपर CM तक सब लोग मुकम्मल उनके कंट्रोल में, मतलब है ही उनके लोग ही भर्ती में, उसके अलावा तो भर्ती कोई नहीं हो सकता वहाँ पे। तो उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके? वो फॉर्म 45 भी आपको असली वाला देंगे? 47 तो दूर की बात है, तो 45 तैयार ही ऐसा होगा कि आप देखिए अगले इलेक्शन में ना ये फॉर्म 47 वाला चक्कर नहीं होगा आपकी। मैं नहीं देखें, पूरे पाकिस्तान में आपकी सारी फोर्सेस मिला लेना तो उनकी तादाद 15 से 20 लाख होगी, लेकिन इलेक्शन डे पे वोटर कितना निकलता है? 6-7 करोड़ वोटर निकलता है। इस बार भी निकला, ठीक है सर, इस बार आपको नहीं पता था ना, इस बार आपको नहीं पता था कि इस बार क्या हुआ, लोग वोट दे के आ गए घरों में। ये वारदात स्टेशनों के बाद पैरा दिया, वही भाई मैं वही कह रहा हूँ ना, फॉर्म 47 वाला आपको पता था कि ये करेंगे? नहीं, किसी को भी नहीं पता था ना, अब पता चल गया ना। अब तो RO ऑफिस के बाहर हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, जब तक फॉर्म 47 नहीं दिया जाएगा, फॉर्म 45 के मुताबिक लोग नहीं आएंगे, तो इसलिए अगले इलेक्शन में ये वारदात नहीं हो सकेगी। तो आपके हिसाब से इमरान खान ये साल अंदर ही गुजारेंगे? सर ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हालात जितने मर्जी मायूस कौन हो, लेकिन उम्मीद यह है कि पाकिस्तान के लोग इस निज़ाम को कम अज़ कम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इस हुकूमत को नहीं मान रहे, नफरत इनकी कम नहीं हो रही, इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही, तो इसमें किसी भी लम्हे भी कोई चीज़ ट्रिगर करेगी और मामलात हाथ से सबके निकल जाएंगे। अच्छा, ये हर बंदा ये कहता है जी अचानक कुछ चीज़ ट्रिगर करेगी, वो क्या ट्रिगर होगा? अभी तक तो कोई ट्रिगर सर देखें, कश्मीर में इस वक्त ट्रिगर हुई हैं ना चीज़ें। आज आप मनाजिर देखें AJK में जो रैलियाँ निकल रही हैं, शोहदा की बरसी है ना वहाँ पे, ठीक है, सिंध में इस वक्त ट्रिगर हुई हैं ना चीज़ें, ठीक है, बलोचिस्तान में एहतजाज आपने देखे थे ना जो हुए, सलार काकड़ साहब को सुना बड़ा कल इस अखबार हुए, तो ये चीज़ें सर किसी लम्हे हो जाएंगी ट्रिगर। अब एक और आइडिया चल रहा है, ये वकार मलिक साहब ने भी इस पे बात की और बाकी भी बात कर रहे हैं कि 2-2.5 लाख लोग आप बिठाएं सवाबी में, पहले सारे पूरे पाकिस्तान से लोगों को वहाँ पे इकट्ठा करें सवाबी में, और वहाँ पे इकट्ठा करके 2-2.5 लाख लोगों को आप पूरा वहाँ पे वो करके और आप अल्टीमेटम दें इनको खान की रिहाई का 48 घंटे का, और उसके बाद फिर आप मार्च करें और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मार्च करें। कुछ ना कुछ होगा, ये छोड़ दें आप इसको। इस मार्च के ऊपर आ जाते हैं, मार्च किया, आप सारे रुकावटें तोड़ते हुए फिर इस्लामाबाद पहुँच गए, व्हाट्स नेक्स्ट? सर जी देखें, जो मैं बताता हूँ, देखें इस बार अगर इस बार 26 नवंबर नहीं हो सकता, तो होगा नहीं, अगर हुआ फिर शायद डी चौक पे नहीं होगा, शायद बहुत पहले ही हो जाए। नहीं, वो इस बार नहीं हो सकता, उस वक्त लोगों को पता नहीं था कि ये चीज़ हो सकती है। अब तो लोग ज़हनी तौर पे इसकी वजह से तैयार होकर आएंगे।
दूसरा देखें सर जी कि उस वक्त थे 70-80 हज़ार लोग, जब 2-2.5 लाख होंगे तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। और फिर उस वक्त PTI के MNAs MPs लीडर्स साथ नहीं थे उस तादाद में जो होने चाहिए थे, अब वो होंगे साथ तो फिर आसान नहीं होता। ओके, तो आपको मतलब लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ें चल तो ऐसे नहीं सकती ना। जो तहरीक खान साहब ने ऐलान किया उसके हवाले से बताएं। वो मैं उसकी कुछ डिटेल्स ले रहा हूँ, वो आ जाए तो फिर उस पर बात करेंगे कि वो क्या है, किस तरह से है, क्या स्टेप बाय होगी भी या नहीं? नहीं, इमरान खान किसी लम्हे भी दोबारा कॉल दे देगा, ये तो हो नहीं सकता कि वो आराम से बैठे रहें। क्योंकि आखिरी बात, उसके बाद कंक्लूड करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। पहले होता था खान साहब को अदालतों से रिलीफ मिल रहा था, अब भूल जाएं अदालतों से, सबके सामने है जो हो रहा है, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। स्ट्रीट मूवमेंट 26 नवंबर के बाद PTI की ज़ीरो कर दी गई है। वो आलिया हमजा साहब एक्टिव करती हैं पंजाब में, थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो रैली निकलती है, कुछ होता है, लेकिन प्रॉपर मूवमेंट वाली तहरीक पंजाब में भी नहीं हो रही। ना पब्लिक मूवमेंट है, ना अदालतों से है, ना पॉलिटिकली कुछ है। भले राना सनाउल्लाह ने एक मुलाकात भी खुफिया सी की है बैरिस्टर साहब के साथ, और बैरिस्टर साहब के वाले से मैंने नईम मुशर्रफ भट्ट साहब से पूछा कि वाई बैरिस्टर साहब, उन्होंने कहा कि उसकी इतनी मुलाकातें खान साहब के साथ ऑफ द रिकॉर्ड हैं जो अभी तक रिकॉर्ड पे ही नहीं आई, जो खान साहब को पता है या बैरिस्टर साहब को पता है। अली अमीन गंडापुर की तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बैरिस्टर साहब को चुना। वो चैनल भी है वो, लेकिन खान साहब ने क्या कहा जी मैंने इनसे बात ही नहीं करनी। उस मुलाकात के बाद खान साहब ने स्टेटमेंट दिया। नहीं, इमरान खान साहब इस पे बड़े क्लियर होगा क्या, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी में बात करेंगे कि ये सारी बातें, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी लंबी बात करने वाली है, ऑलरेडी वीडियो का ड्यूरेशन तवील हो गया। बस एक क्रक्स बता के। नहीं, मैंने आपको बताया ये नहीं चल नहीं सकता ना। और इमरान खान आप क्या समझ रहे हैं कि वो आराम से बैठा रहेगा? किसी वक्त भी वो कॉल दे देगा, वो ऐलान कर देगा कि आप असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो और हम दोबारा एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं मुकम्मल तौर पे। वो KP असम्बली से भी नहीं, KP की असम्बली नहीं तोड़ेंगे। आप कह रहे हैं जी और कर लें और कर लें, मैं खुश होता हूँ। आपके अकाउंट्स तक उन्होंने ब्लॉक कर दिए, तो कोई पैसे आ रहे हैं कोई क्या? देखें वो मुझे उन्होंने अकाउंट्स ब्लॉक करके असल में मुझे कहा कि तुम इंतहाई अहमक इंसान हो, तुम इंतहाई बेवकूफ़ इंसान हो, तुमने पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से पैसे मंगवाते हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है। आजकल कौन पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से मंगवाता है? बाहर पैसे मंगवाओ, वाले उंडी से मंगवाओ, मुझे उन्होंने ये कहा है। पर यूट्यूबर वाले उंडी से देता नहीं है। नहीं, यूट्यूब का बाहर किसी का भी अकाउंट लगा दें, बाहर मंगवाएं और वहाँ वो रिसीव करके आपको हवाले उंडी से भेज दें। ये मैं नहीं करूँगा ये, लेकिन मुझे मैसेज यही दिया गया एक तरह से ये अकाउंट बंद करके कि तुम अहमक आदमी, पागल आदमी, बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें किसने कहा कि तुम बैंकिंग चैनल से पैसे मंगवाओ ताकि पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से पैसे हैं, तुम्हारा टैक्स भी कटे और हर चीज़ तुम्हारी ओपन हो, सरकारी इदारों के पास हो, महकमों के पास हो, ये तुम्हारी आ रही है चीज़ें, तो तुम क्यों ये कर रहे हो? तो ये बेसिकली सबको ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आप बैंकिंग चैनल से पैसे मंगवाएंगे तो आपके बैंक अकाउंट किसी भी मौके पे बंद हो जाएंगे। ओके, तो जो पैसे अंदर पड़े हैं वो बाकी सरकार जब्त हो जाएंगे ना? हाँ, वो जब्त ही समझे ना, जब आप निकलवा ही नहीं सकते। हाँ, आपके है नहीं तो। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सी T20 की तरफ। आपने इमरान खान की रिहाई की 4 तारीखें दी थी और चारों गलत साबित हुई हैं, तो आप क्या सानू नहर वाले पुल से बुला के आप मैया कितने रह गया था, ये क्या चक्कर है? हाँ, अच्छा, मैंने वैसे 4 तारीखें नहीं दी थी, मैंने एक ही बार जब ये माहौल बना था और मेरा ये ख्याल था कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं कि इंटरनली भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, दहशतगर्दी बढ़ना शुरू हो गई थी, बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर उस वक्त भी थी, महंगाई पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे और इमरान खान भी मतलब उस वक्त एक PTI ने भी बड़ा एक माहौल बनाया हुआ था और अदालतों में भी उस वक्त 26 आईनी तरमीम नहीं आई हुई थी और जजेस बड़े एक्टिव थे। तो मुझे ये था कि यार जितनी चीज़ें ख़राब हो गई हैं ना, और असल में चीज़ें जो ख़राब हुई हैं उससे मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, ख़त गुरबत से नीचे करोड़ों लोग चले गए, इंडस्ट्री बंद हो गई है, तनख्वाहदार तबका बर्बाद हो गया है, मिडिल क्लास की कमर टूट गई है। ठीक है, मैं वो उस वक्त जब ये 15-16 चीज़ें इकट्ठी हो गई ना, तो मैंने कहा यार अब जितनी चीज़ें ख़राब हो गई हैं ना, तो जो भी मुल्क के साथ मुखलिस होगा ना वो अब इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि एनफ इज़ एनफ। ठीक है, और कुछ चीज़ें थी जो चल रही थी, तो मुझे लगा कि एक ही बार, ठीक है ये अच्छा, तो मैंने ज़ाहिर मेरा एक था एनालिसिस था कि यार मेरा ख्याल है कि इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। खैर वो गुजर गया, उस पर मैंने उस वक्त बड़ी तफसील से उसके ऊपर मैंने बात भी कर ली। अभी ये जो चीज़ हुई है ना, जब नजम सेठी साहब ने कहा कि इमरान खान से एक मुलाकात हुई है, तो मैंने उसको जो व्लॉग किया ना, मैंने उसमें व्लॉग में ये किया कि मैंने कहा कि नजम सेठी साहब ने ये खबर दी है, अगर ये खबर गलत भी है तो नून लीग के ऊपर क़यामत खेज़ ये खबर इसलिए होगी कि ये जो जुमला है कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे
जैसे प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी जाती है इस तरह से ब्रीफिंग दी गई है। तो मैंने कहा नून लीग को ये जुमला हजम नहीं होगा, और फिर नजम सेठी ने दिया तो नून लीग बड़ी पैनिक में होगी। उसमें मैंने अपनी तरफ से कहीं भी नहीं कहा कि इमरान खान रिहा हो रहे हैं या कोई डील हो रही है या मामला आगे बढ़े हैं। मैंने तो एक बार नहीं कहा। अच्छा हुआ क्या? असल में ना होता यह है कि बहुत से मेहरबान सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं जिनको आपसे किसी और मामले पे शिकवा शिकायत होती है, यानी आपने पीटीआई का किसी ऐसे लीडर पे तनकीद की है जिसके वो प्यारे थे या जिसको वो पसंद करते हैं। तो 20-25 अकाउंट जब लिखते हैं ना कि भाई सदीक जान ने एक तारीख नहीं दे दी है और ये वो, और कि इमरान खान रिहा हो रहा है, अब वो जब 20-25 लिखेंगे ना, बहुत से अकाउंट्स ये नहीं करेंगे कि वो जाके देखेंगे यार इसने तारीख दी भी है या नहीं दी है, बात की भी है नहीं की, वो फिर शुरू हो जाते हैं। तो खैर उनका राइट है, अगर हम लोगों पे तनकीद करते हैं लोग हम पे कर सकते हैं, अगर हम लोगों पे सवालात उठाते हैं लोग हम पे उठा सकते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है, ये चलता रहता है। जब आप सोशल मीडिया पे हैं तो ये चीज़ें फिर आप चलती रहती हैं। अब मुझे बताएं कि अब सदीक जान को क्या होता नज़र आ रहा है? अमेरिका से डॉक्टर्स का वफ्द भी दोबारा आया हुआ है, और हमाद हसन साहब के बकौल उनको मुलाकात की इजाज़त भी नहीं मिली इमरान खान से। पिछली बार हो गई थी उनकी 2 मुलाकातें, अब नहीं हुई। तो अब सदीक जान क्या देख रहे हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं, कोई मुफाहमत होगी या मैंने चेक किया है, मैंने चेक किया है और कोई वफ्द नहीं आया हुआ जो मैंने अमेरिका से चेक किया है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि वो जो वफ्द आया था उनमें से एक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे वो तो तब से पाकिस्तान में है। अच्छा। और वो तो तब से पाकिस्तान में, वो गए ही नहीं है। एक और जो हैं वो भी अमेरिका वापस नहीं गए, या गए भी हैं तो वो इसी एरिया में ही थे, मतलब यूएई इधर उधर कहीं। तो यानी वो जो डेलीगेशन आया था उसके 2 लोग इस वक्त पाकिस्तान में हैं। ओके। कोई स्पेशल डेलीगेशन, पूरा डेलीगेशन नहीं मेरे पास ऐसी कोई, ठीक है, जिस शख्सियत से मैंने पूछा है उन्होंने कहा है कि नहीं, कोई डेलीगेशन ऐसा जो है वो नहीं है। तो अब अगर कोई और ऐसा आया हुआ है तो कम से कम मेरे पास इतला नहीं है। बाकी जहाँ तक बात है, ये जो एक बात की जा रही है जो पीटीआई, जैसे उस दिन गौर साहब ने कहा कि हमारी तो ख्वाहिश है कि इस हफ्ते इमरान खान आ जाएं, और वो बहुत एक तासुर दे रहे हैं कि चीज़ें, लेकिन ग्राउंड पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप कहें कि इमरान खान की रिहाई बहुत करीब है। क्यों नहीं है? जितनी ब्रीफिंग्स हुई हैं, जितनी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जितनी दावतें हुई हैं, कहीं भी पीटीआई को नहीं बुलाया गया। ठीक है, रात को भी एक इशारा हुआ, ठीक है, उसमें नहीं बुलाया गया। ठीक है, पीटीआई को इमरान खान का केस जो है वो इस हफ्ते लगना था, बुध वाले दिन नहीं लगा, अगले हफ्ते लगाने का कहा गया, अभी तक कॉज लिस्ट नहीं आई। मंगल का कहा गया था, अभी तक नहीं लगा। 9 मई वाले जो केस हैं वो शहबाज रिजवी साहब फैसला नहीं कर रहे तारीख पे तारीख। तो ग्राउंड पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप कह सकें कि इमरान खान की रिहाई करीब है। लेकिन इसी असना में जो पैरोल वाली दरखास्त है वो वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग कि ये खारिजी होनी है, लेकिन उसके ऊपर मजीद दलाइल मांग लिए गए। वो देखें, वो ये एक विंडो आपको लगता है? जी 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 इमरान, मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान साहब को ना ये बहुत ज़्यादा पहले भी कहा गया था कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, आपको हम शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, इदारे क्यों चाहते हैं, ये निज़ाम क्यों चाहता है कि इमरान खान बनी गाला शिफ्ट हो जाएं? बनी गाला शिफ्ट होने से ये होगा कि एक तो फिर वो इमरान खान की जो रिहाई की मूवमेंट है वो तो वैसे ही इन्फेक्शस हो जाएगा, गैर मौसर हो जाएगी कि अब तो वो अपने घर में शिफ्ट हो गए। दूसरा ये है कि ये निज़ाम नहीं चाहता कि इमरान खान जेल से जिस दिन रिहा हों तो पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ, पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद की तरफ लोग जो है वो रवां दवां हों और वो मनाजिर हों जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ना देखे हों। और अगर इमरान खान जेल से निकलते ही ऐलान कर देते हैं कि हम बनी गाला नहीं डी चौक जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो उनका निज़ाम ये चाहेगा कि इमरान खान बनी गाला शिफ्ट हों, 2-3 महीने नज़रबंद, केसेस आगे पीछे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ना कर सकें, और ये वो तहरीक भी गैर मौसर हो जाए और वो रिहा भी ना हो। ठीक है, इमरान खान साहब एक मौके के ऊपर ना चीज़ें तय हो गई थी। यहाँ से जब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे तो यहाँ से जो डेलीगेशन गया उनमें से 2 लोग बिल्कुल इस बात पे तय कर गए थे कि हमने जाके इमरान खान साहब को कायल करना है कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं सर, मतलब ये ठीक है। जैसे वो जाके बैठे तो खान साहब को पहले ही इतला थी, क्योंकि खान साहब से डायरेक्ट भी इस चीज़ पे बात हो रही थी कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं। जैसे ही वो जाके बैठे ना और खान साहब आए, उन्होंने कहा मेरी पहले मेरी सुनो नहीं, पहले मेरी सुनो, बनी गाला मैं नहीं जाऊँगा, बात ही ख़त्म कर दी उन्होंने। तो इस निज़ाम की कोशिश ये होगी कि इमरान खान बनी गाला शिफ्ट हो ताकि उनकी रिहाई की तहरीक गैर मौसर हो जाए और वो रिहा भी ना हो। भाई अडयाला की तरह बनी गाला में बंद है ना आप जलसा कर सकते हैं, ना आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ना आप पार्टी के लोगों को मिल सकते हैं, और वहाँ पे भी आपने मिलना उन्हीं लोगों को है जैसे जेल में आप जाके मिलते हैं, तो फिर वो रिहाई तो नहीं है आपकी। लेकिन आप इम्पैक्ट देखें ना,
एक है अटाला में बैठा हुआ इमरान खान, उसके लिए सेंटीमेंट्स लोगों के क्या हैं, एक है बनी काला में बैठा हुआ, वो कोई सेंटीमेंट्स नहीं है, हाँ कोई सेंटीमेंट नहीं है। ठीक है, वो फिर तहरीक तो आप नहीं चला सकते, लेकिन इमरान खान इस बात पे नहीं मान रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक स्पेशल बेंच आपके सामने हाजिर है जिसमें हमने साफियों के आईनी बेंच के सरबराह को बुलाया है। यार की मेहरबानी हो सकती है। मुल्तान, मेरी बात सुने, जी जी आईनी बेंच के सरबराह हैं अमीनुद्दीन खान साहब मुल्तान से। जी जी, आपके करीब ही है ना। मुल्तान के इस वक्त आपके पास 2-3 लोग हैं, जिनमें से एक वसीम मलिक साहब हैं, और कौन कौन है मुल्तान से जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं? वसीम मलिक साहब के एरिया उसके करीब करीब ही है वैसे। नहीं, मुल्तान खास एहसन नहीं, वो एहसन वाहिद तो अभी जूनियर है, छोटा भाई है, मेहनती है, लेकिन ये है कि आप वसीम मलिक को आईनी बेंच का सरबराह, साफ़ियों के आईनी बेंच के सरबराह कहें, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम अल्लाह का वास्ता है, मुझे जस्टिस अमीनुद्दीन खान से ना मिलाएं। अच्छा चले, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। वैसे ये जो आपने कहा ना, क्योंकि आप वो करते हैं, कहते हैं जब भी आप वीडियो शुरू करते हैं तो आप कहते हैं जी दो रुकनी बेंच, 3 रुकनी बेंच, तो वो तो चले आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कर रहे होते हैं, ये रिपोर्टर्स बेंच होता है, रिपोर्टर्स बेंच। लेकिन ये जो आज आपने यहाँ मेरे पास आके कहा है ना, तो मुझे आप ये लग रहा है कि इससे ये आइडिया जाएगा हुकूमत को कि यार इंसाफ दहलीज पे जाके देना चाहिए ना। बिल्कुल। तो अब हो सकता है इसके बाद आईनी बेंच जो है ना, वो 3 रुकनी आईनी बेंच हुकूमत का वहाँ जाके कहीं शहबाज शरीफ साहब के पास बैठ के वहाँ पे इंसाफ दे, वहीं पे मतलब दहलीज पे ही इंसाफ देना ना। अब जैसे मखसूस नशिस्तें देनी हैं तो चले जाएँ 11 जजेस वहीं बैठ के ही कहीं। अब ये नून लीग डिसाइड कर ले कि वो कहाँ पे चाहते हैं। इंसाफ की दहलीज से मुराद ये है कि जाती उमरा में बेंच बैठे या नून लीग के जो मॉडल टाउन में दफ्तर है वहाँ पे बेंच यहीं बैठ सकता है, फैसला लिख के वहाँ जाके पेश भी कर सकता है। नहीं, ये फिर इंसाफ घर की दहलीज पे तो ना हुआ ना, वो इंसाफ घर खुद चल गया है ना देने के लिए। दूसरा मुझे बताएं, एक नून लीग के वकला ये कह रहे हैं, मैं अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप अगर इख्तिलाफ़ करना चाहें तो कीजिएगा। नून लीग के वकील ये कह रहे हैं कि अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो 31 मई से पहले फ़ैसला करके जाएंगे और मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को देकर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हज पे जाना है और हज पर जाने से पहले वो मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को देकर जाना चाहते हैं। अच्छा, PTI इस पर तनकीद कर रही है, लेकिन मैं PTI की तनकीद से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। अगर एक जज अपने सारे ज़िम्मेदारियों से, वो क्या होता है, उहदा बरा होता है या जो भी, मतलब अपने ज़िम्मेदारियाँ अदा करके अपने कंधे से बोझ उतार के जाना चाहता है, और वो ये बोझ साथ नहीं लेके जाना चाहता कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की नवाज शरीफ और जरदारी की दरख्वास्त मेरे पास पेंडिंग है और मैं नवाज शरीफ और जरदारी को इंसाफ दिए बगैर किस मुंह से हज करने जाऊँगा, तो मुझे हज करने पर जाने से पहले जरदारी और नवाज शरीफ को इंसाफ दे देना चाहिए। तो इस पर तनकीद वाली बात ही नहीं है, ये तो अच्छी बात है।